पिछले वीडियो में हमने देखा अमीनो एसिड्स, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लिपिड्स, फैट्स, विटामिन्स और बाद में फैट्स के टाइप कौन से रहते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं व्हाट इज मीन बाय लिपिड्स। लिपिड्स क्या रहता है बच्चों? द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स, द सब्सटेंस formed by the specific chemical bond between what? Between fatty acid and the alcohol। जो फैटी एसिड एंड अल्कोहल के बीच में जो स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, तैयार होता है, उस बॉन्ड का हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं। डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स कंज्यूम्ड बाय अस इज नथिंग बट देयर कन्वर्शन इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। हम लिपिड्स का डाइजेस्ट करते हैं या खाते हैं, इसका मतलब क्या है? कंज्यूम करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि हम क्या करते हैं, लिपिड का जो कन्वर्सेशन और कन्वर्ट वो किस में करते हैं? फैटी एसिड एंड अल्कोहल में करते हैं। फैटी एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। From those the fatty acid, different cells produce various substance necessary to themselves। तो क्या होता है? फैटी एसिड क्या करते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? और डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन आवर बॉडी। फ्रॉम दोज फैटी एसिड्स, उस फैटी एसिड से हमें क्या मिलता है? डिफरेंट सेल प्रोड्यूस होते हैं जो कि जो सब्सटेंस हमारे लिए और उस बॉडी के लिए नेसेसरी होती है। एग्जाम्पल में बताते हैं मोलिक्यूल्स कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फैटी एसिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो फैटी एसिड इंपॉर्टेंट, जिस फैटी एसिड से हम प्लाज्मा मेंबर प्रोड्यूस करते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है फॉस्फोलिपिड की वजह से। द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स विच आर एसेंशियल, वो फॉस्फोलिपिड्स आर एसेंशियल फॉर व्हाट पर्पस? फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे तैयार होते हैं बच्चों? वो तैयार होते हैं फैटी एसिड से तैयार होते हैं। बिसाइड्स फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक, तो फैटी एसिड का यूज किसके लिए होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। उनके नेम प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन। लिसन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, aldosterone, and the covering around the axon of the nerve cells। हमने 9th में एक्सॉन देखा, नर्व सेल देखा, उनके अराउंड क्या रहता है? एक लेयर रहता है, कवरिंग रहती है एक्सॉन के राउंड में। हमें 1 ग्राम ऑफ लिपिड से 9 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है बच्चों? 1 ग्राम ऑफ लिपिड से 9 किलो कैलोरी इतनी हमें एनर्जी मिलती है। और जो एक्सेस ऑफ लिपिड्स रहता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो हमारे बॉडी में स्टोर करते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में, हमारे शरीर में उनको स्टोर किया जाता है। बाद में हम देखने वाले विटामिन्स और विटामिन्स। Vitamins are a group of heterogeneous compounds of which each is essential for proper operation of various processes in the body। विटामिन्स क्या रहता है? जो हेटेरोजेनियस कंपाउंड का एक समूह रहता है, ग्रुप रहता है, जो कि विच इज एसेंशियल फॉर, किसके लिए एसेंशियल रहता है? इंपॉर्टेंट रहता है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। जो डिफरेंट प्रोसेस हमारे बॉडी में रहते हैं उनके लिए वो इंपॉर्टेंट रहता है। एक्चुअली देयर आर मेन 6 टाइप ऑफ विटामिन्स। विटामिन के 6 टाइप होते हैं, हमने स्टैंडर्ड 10th में, सॉरी 6th में पढ़ा है हम। तो उनमें 2 इंपॉर्टेंट फैट सॉल्युबल एक रहते और वाटर सॉल्युबल रहती है। अब फैट सॉल्युबल कैसे रिमेंबर करना? EKDA, इकड़ ए, EKDA।
और जो वाटर सोल्यूबल है वो कौन है, बी एंड सी जो रहते हैं वो क्या रहते हैं बच्चों, वाटर सोल्यूबल रहते हैं। We have seen that FADH2 and NADH2 are produced in the process like glycolysis and the Krebs cycle. हमने देखा था NADH2 and FADH2 ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन बोले तो B2, निकोटिनामाइड दैट इज विटामिन B5 आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन। तो इनका प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, विटामिन B2 एंड विटामिन B5 आर नेसेसरी फॉर व्हाट पर्पस, टू प्रोड्यूस द एनर्जी। आगे देखते हैं वाटर, वाटर का एसेंशियल क्या है। देयर इज अबाउट 65 to 70% वाटर इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में नियर बाय 65 to 70% वाटर रहता है। और जो हमारे सेल रहते हैं हमारे शरीर में, उस सेल में 70% वाटर का वेट रहता है। उस सेल के साइज का कितना परसेंट, 70% वेट बाय वेट, वाटर वेट बाय वेट। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में कितना रहता है, 90% ऑफ द वाटर प्रेजेंट रहता है। फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर। जब हमारे बॉडी में लिटिल लॉस ऑफ वाटर या पानी की कमी होती है, कमतरता होती है, तब क्या होता है, जो हमारे फंक्शन रहते हैं वो फंक्शन, हमारे जो सेल के फंक्शन रहते हैं वो क्या होते हैं, फुल्ली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में वाटर इज अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अलॉन्ग विथ एक्चुअली हमें वाटर से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, वाटर इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो सिर्फ हमारे बॉडी में फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अलॉन्ग विथ ऑल अबव मेंशन्ड न्यूट्रिएंट्स, अब देखते हैं फाइबर्स। फाइबर्स आर आल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इनफैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर। फाइबर इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन हम फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बट फाइबर जो रहते हैं दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। लेकिन जो फाइबर रहते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, जो सब्सटेंस रहता है उसके डाइजेशन के लिए वो मदद करते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस रहते हैं हमारी बॉडी में उनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए वो फाइबर मदद करते हैं। सो वी ऑब्टेन द फाइबर्स फ्रॉम, हमें फाइबर मिलता किससे है बच्चों, देखो लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, इससे हमें फाइबर मिलता है। हम जो दिन में खाना खाते हैं उसमें मोस्ट अमाउंट जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा जो वेजिटेबल्स या सीरियल्स रहते हैं उनमें क्या रहता है बच्चों, क्या रहता है, तो उनमें रहता है फाइबर, जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब हमें देखना है FAD, FMN, NAD, NADP का मतलब क्या है। तो देखो बच्चों, FAD बोले तो फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, NAD निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इनका लॉन्ग फॉर्म है। और जो आगे का वीडियो उसमें देखने वाले हम सेल डिविजन, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर हमें देखना है क्रोमोसोम्स, उसके डिफरेंट टाइप्स, माइटोसिस के डिफरेंट टाइप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू, होपफुली यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।